जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। हाँ, आज की वीडियो होने वाली है कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन कैसे करें एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर। मैं जितनी भी रैली भर्तियाँ निकलती है उसका जो मेरी नॉलेज में है मैं उसकी सारी आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि उसमें एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप पहले से जानते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसमें जितनी भी रैली भर्ती होती है उसको एक के बाद एक करके बताता जाऊंगा। चलिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो पहली कैटेगरी है सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। ये जनरल ड्यूटी के लिए होती है, जो जीडी होती है सोल्जर के लिए, वो इनके लिए वैकेंसीज होती है। तो ये वैकेंसीज का एज क्राइटेरिया देखिए, इसका है 17.5 से 21 साल। आपकी जो एज है इस बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसके लिए चाहिए होती है क्लास 10th मैट्रिक पास, 10th क्लास आपको चाहिए होती है। 45 मार्क्स एग्रीगेट चाहिए होता है और 33% हर सब्जेक्ट में इसमें चाहिए होता है। आप किसी भी बोर्ड के इंडिया में किसी भी बोर्ड से इसमें एलिजिबल हो सकते हो। जैसे कि इसमें आगे और देखिए, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड है। आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो डी ग्रेड मिनिमम चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर ग्रेड विच कंटेंट 33 एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड। मतलब कि जितनी भी आपके सब्जेक्ट होंगे सब में 33% और ग्रेड वाइज है ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए C2 और आपका मिनिमम डी ग्रेड होना चाहिए एक सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए, आप तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि हर इसकी होती है लगभग सेम ही होती है सारी रैली भर्ती की। आपको पहले फॉर्म आएगा नोटिफिकेशन, आप फॉर्म भरेंगे, फिर फिजिकल होगा आपका जहाँ आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद फिर रिटर्न टेस्ट। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद में आपको फिर इसके लिए बुलाया, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अब अगली कैटेगरी के बारे में देखते हैं, सोल्जर टेक्निकल होते हैं ग्राउंड स्टाफ जो भी होते हैं टेक्निकल के लिए, ये इनके लिए होती है। इसमें एज क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो 17.5 से 23 साल के बीच होना चाहिए। कि आप इसके बीच आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। एजुकेशन 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए और भी किसके साइंस के साथ। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप 12th पास है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश इसमें जो चाहिए 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए और 40% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। मतलब कि आपके फिजिक्स में 40 हो, केमिस्ट्री में 40 हो, मैथ्स और इंग्लिश सब में 40% होना चाहिए और एग्रीगेट पूरा 50% से ऊपर होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस होती है कि आपको इसमें फॉर्म फिलिंग होगी, फिर उसके अंदर फिजिकल टेस्ट, फिर फिटनेस टेस्ट के बारे में। फिटनेस टेस्ट होने के बाद में आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी टेस्ट ही है। आप ये सब जब पूरा पास कर जाओगे फिर आपको इसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगली कैटेगरी है सोल्जर टेक NA। ये जो कैटेगरी है ये जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वेटनरी जो सोल्जर टेक्निकल जो वेटनरी डिपार्टमेंट में होते हैं, जो जहाँ पे जंगलों के लिए, ये उनके लिए ये है कैटेगरी, उन लोगों के लिए है। तो इसमें होना क्या चाहिए देखिए, 17 से 23 साल के बीच एज होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद में 10+2 होना चाहिए और भी किसके साथ, बायोलॉजी। आपका अगर सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेम वही जो टेक्निकल के लिए होती है कि 50% ओवरऑल होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। तो 17.5 से 23 साल की आपकी एज है और आप ये कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिजिकल टेस्ट दीजिए और उसके बाद में मेडिकल और फिर रिटर्न टेस्ट। देन उसके बाद में फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपका बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स, ये जो सोल्जर क्लर्क जो स्टोर कीपर वगैरह की होती है टेक्निकल भर्तियाँ, ये उनके लिए है। सेम 17.5 से 23 ईयर होनी चाहिए एज, जो सब टेक्निकल भर्तियों में होती है।
10+2 होना चाहिए इन स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से इसमें हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप मैथ्स वाले या मतलब कि साइंस वाले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के। इसमें जो 60% इन एग्रीगेट, ओवरऑल एग्रीगेट 60% हो, उसके अंदर 50% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इंग्लिश एंड सभी जितने भी सब्जेक्ट है आप जैसे इसमें 50%, मिनिमम 50% होना चाहिए। स्कोरिंग 50% इंग्लिश में होना चाहिए। मैथ्स में अगर आप कॉमर्स से तो अकाउंट, और उसके बाद में आर्ट्स तो बुक कीपिंग, मतलब इसमें 12 आपके इतने % मैंडेटरी है कि आपके इतने होने ही चाहिए, इसलिए आप फिर एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी देख, अगली कैटेगरी है सिपाही फार्मा। जो फार्मेसी ब्लॉक जैसे कि जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके लिए होती है, जो फार्मेसी दवाई वगैरह के लिए जो होते हैं ये उनके लिए होती है वैकेंसी। एज होनी चाहिए 19 से 50 ईयर 19 से 25 ईयर इसकी एज होनी चाहिए। और 19 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इससे एलिजिबल है। और उसमें एजुकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन 10+2 होना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट 10+2 के इक्विवेलेंट, या फिर इसके बाद में आपको चाहिए क्या, डी फार्मा। जो 12th के बाद डी फार्मा होता है वो चाहिए आपको मिनिमम 55% के साथ। और रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप कहाँ, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में, जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है या फिर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में, आपको दोनों में, अगर आप स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में भी अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप भर सकते हो, और फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए भी आप इसे भर सकते हो। उसके अंदर इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा विथ मिनिमम 50%, आप बी फार्मा भी करने वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं, उनके एग्रीगेट चाहिए यहाँ 50%। एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग एंड फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, दोनों में अगर आप रजिस्टर्ड है और आप बी फार्मा के स्टूडेंट है या फिर आप बी फार्मा कंप्लीट हो चुका था, 50% आपका मिनिमम एग्रीगेट है तो आप इसमें भर सकते हो। डी फार्मा के लिए 55 चाहिए और बी फार्मा वाले को 50% चाहिए, तो अभी इसमें भर सकते हो। इसमें सेम सिलेक्शन प्रोसेस जैसी होती है कि रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होगा, और उसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। आप सारे टेस्ट पास करते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, सोल्जर ट्रेड्समैन, जो ट्रेनिंग है 10th पास के लिए। ठीक है, ये 10th पास वालों के लिए है। से एज क्राइटेरिया होना चाहिए 17.5 से 23 साल। क्लास में जो एजुकेशन चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए कितना, 10th सिंपल पास, कोई एग्रीगेट नहीं। और नो स्टेपल एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर मिनिमम 33 इन इस सब्जेक्ट। इसमें कोई मिनिमम एग्रीगेट का ये नहीं है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% चाहिए ही चाहिए, तो आप इसलिए एलिजिबल हो सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस इसकी भी सेम होगी, पहले फॉर्म भराया जाएगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर रिटर्न मेडिकल होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा। ऐसा सभी पहली भर्तियों में होता है। नेक्स्ट, सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, वही कैटेगरी है, बस में 8th पास चाहिए, थोड़ा छोटी कैटेगरी होती है इसलिए ये 8th पास वालों के लिए होती है। 17.5 से 23 साल आपकी एज हो और आप 8th पास हो तो भर सकते हो। क्लास 8 सिंपल पास फॉर हाउस कीपिंग, मैच कीपर जो होते हैं ये उनके लिए होती है। ठीक है, उसके बाद में नो, इसमें भी सेम वही है कि आपको कोई भी एग्रीगेट परसेंटेज नहीं चाहिए मिनिमम, लेकिन 33% इस सब्जेक्ट में चाहिए। मेरा मिनिमम एग्रीगेट कितना भी हो सकता है आपका, लेकिन इस सब्जेक्ट में 33 से अबव होने चाहिए आपके, ये इसका क्राइटेरिया बोलता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रैली भर्ती में होती है इसमें भी सेम वही होती है। अगली है हवलदार, जो होती है इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं इंजीनियर, उनके लिए होती है। इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स स्टाफ होता है ये उसके लिए होती है। इसमें एज क्राइटेरिया आपका 20 से 25 साल का होता है। आप अगर 20 से 25 साल का होना चाहिए आपका, तो एज है 20 से 25 के बीच की होनी चाहिए। एजुकेशन BA BSc विथ मैथ्स, मस्ट हैव आल्सो पास 12th और इक्विवेलेंट विथ मैथ्स एंड साइंस एज मेन सब्जेक्ट। आपको इसमें जो क्वालिफिकेशन है 12th चाहिए, 12th में आपका मैथ्स एंड साइंस होना चाहिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स होना चाहिए। उसके बाद में BA या BSc का, मतलब BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए विथ मैथ्स के साथ में आपको BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली कैटेगरी देख लेते हैं। अगली कैटेगरी है जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए। ये टीचर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ये उनके लिए है। तो इसमें एज जो इनका एज क्राइटेरिया है वो 27 to 34 ईयर। आपका अगर 27 से 34 ईयर आप, मतलब इसमें ये इसकी आपका जितनी है तो आप इसमें भर सकते हो।
इसमें आप एलिजिबल हो सकते हो। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एजुकेशन जो होता है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी जो BA BSc BCom है जिसमें भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इन एडिशन जो क्वालिफिकेशन है ऑन रिलीजियस डोमेन, देखिए आपको जो भी इसके ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन ऑन रिलीजियस डोमिनेशन होना चाहिए आपका जो भी है। ठीक है, मतलब इसमें आप कैटेगरी में आते हो इस एजुकेशन में तो आप भर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग, जो आर्मी सर्विस कॉप कैटरिंग के लिए होती है, ये उसके लिए है। इसमें एज कैटेगरी है 21 से 27 ईयर के बीच होना चाहिए। इसकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर ड्यूरिंग ऑफ 1 ईयर और मोर इन कुकर एंड होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके लिए AICTE जो रिकॉग्नाइज है वो इसकी मतलब कि आपको ये जरूरी नहीं है, AICTE जो रिकॉग्नाइज है वो आपको इसमें जरूरी नहीं है। तो इसमें देख लीजिए 10+2 या उसके इक्विवेलेंट आपको एग्जाम पास होना चाहिए। इसके साथ में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ 1 साल का जो होता है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है कैटरिंग का, या फिर आप कुकरी या होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक जो होती है उसके लिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो होनी चाहिए इंडिया की, उसके लिए उससे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उसको। ठीक है, इसका में AICTC इसमें रिकॉग्नाइज मतलब इसकी मान्यता मतलब इसमें ये जरूरी नहीं है। तो आपको करना क्या है, वो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम है और आपका 1 साल का डिप्लोमा है कैटरिंग में, तो आप इसे भर सकते हो। और उसके बाद में कुकरी और होटल मैनेजमेंट का आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है जो, तो आप इसमें भी भर सकते हो। अगली कैटेगरी देख लेते हैं। अगली कैटेगरी है हवलदार एजुकेशन। ये भी एजुकेशन की होती है, जो आर्मी एजुकेशन कोऑप्स होती है, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको जो टेक्निकल वगैरह जो पढ़ाते हैं, ये उनके लिए है। इसमें जो एज है वो 20 से 25 ईयर होनी चाहिए आपकी एज। और जो इसका एजुकेशन है ग्रुप एक्स, जो ग्रुप एक्स बोले तो जो टेक्निकल वगैरह जो होता है जो ज़्यादा बड़ी इसके लिए होते हैं, तो ग्रुप एक्स के लिए होना चाहिए आपका MA MSc या MCA, और या फिर आपका BA BSc या BCA और BSc IT, या फिर BTech विथ BEd। मतलब आपका BTech अगर है तो उसके साथ आपको BEd चाहिए। और ग्रुप Y में अगर आप हो तो ग्रुप Y के लिए आपको चाहिए होता है BA BSc BCA या BSc IT, BE BTech विथ B.Ed। देखिए आपको सॉरी इसमें विदाउट B.Ed है, मतलब कि अगर आप ग्रुप एक्स में अलग होती है, ग्रुप वाई में अलग वैकेंसीज होती है। ग्रुप एक्स में आपको अगर डालना चाहते हो उसमें MA MSc MCA ये आपको चाहिए होती है, या फिर ये भी आपके पास है विद B.Ed, आपका BA BSc BCA BSc और BTech। अगर आप इतने हैं उसके साथ अगर आपका B.Ed है, देखिए इतनी आपका ये डिग्रियाँ है और साथ B.Ed है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अब ग्रुप वाई में आपको ये डिग्रियाँ चाहिए होती है, लेकिन इसमें B.Ed कंपलसरी नहीं है, विदाउट B.Ed है ये। और ग्रुप एक्स में अगर आपके MA MSc और MCA है तो आप एलिजिबल हो, और आपका BA BSc की डिग्री वगैरह ये डिग्रियाँ है और उसके बाद आपको B.Ed भी है तो हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन ग्रुप वाई में आप बिना B.Ed के भी एलिजिबल हो सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैंने इसमें 12 तरीके की आपको वैकेंसीज बताई कि 12 तरीके से आप एक रैली भर्ती में जा सकते हो, 12 तरीके से आप इसमें आर्मी में एलिजिबल हो। तो आप ये 12 तरीके की है ये वैकेंसियाँ रैली भर्ती की, जिसमें आप अगर एलिजिबल हो तो आप उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप डालें और आप मतलब कि इसमें भर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैंने इसमें 12 तरीके की रैली भर्तियाँ बताई है। आप जो भी कैटेगरी में एलिजिबल हो आप उसमें भर सकते हो। आपका एज क्राइटेरिया और एजुकेशन आपका अगर मेल खाता है किसी कैटेगरी में उसमें आप भर सकते हो। और इसमें रैली भर्ती का मतलब कि जो भी भर्ती के लिए आपको बुलाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, आप उस पर जाके चेक करिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वहाँ पे आप रेगुलरली चेक करते रहिए, जो भी आपको वहाँ वैकेंसी वगैरह आती है आर्मी में वो वहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, तो आप वहाँ पे मतलब कि देख सकते हो और आप अगर एलिजिबल हो तो भर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि आप कैसे आर्मी में ये जो ऑफिसर जा सकते हो, आप कितनी भी जो कैटेगरी जितनी भी आप ऑफिसर रैंक पे जा सकते हो उतनी मैं सारी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।